खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत खलियान की नई जानकारी, खेतों की आधुनिक तकनीकी, पशुपालन, सरकारी योजनाएं और कृषि विशेषज्ञों की उपयोगी सलाह लेके आज कार्यक्रम किसान बाड़ी में हम उपस्थित हैं आपके बीच। मैं हूं आपकी बहन पूनम और मैं हूं आपका भैया कृष्णा। तो कार्यक्रम सुनने वाले सब किसान भैया बहन को हम दोनों बहन भैया की राम राम। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हमारा उद्देश्य है कि हर किसान तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचे, ताकि खेती बने अधिक लाभदायक और जीवन बने खुशहाल। तो भैया बहनों जुड़े रहो अपने कार्यक्रम किसानवाड़ी के संग और जामा होंगी उपयोगी सुझाव, रोचक बातचीत और ऐसी जानकारियाँ जो आपकी खेती और आजीविका दोनों के लिए लाभकारी साबित हुए। बिल्कुल पूनम बहन, लेकिन आपको मालूम है कि कार्यक्रम के शुरू में अपने भैया बहनों के बीच में रखते हैं एक सवाल। तो आज को जो सवाल है, अगर कहो तो अपने भैया बहनों के समक्ष रख दे। हाँ भैया, नेकी और पूछ पूछ। तो आज को सवाल है, नवजात पशु को खीस पिलाना क्यों आवश्यक है? तो भैया बहनों सवाल एक बार फिर सुन लो, नवजात पशु को खीस पिलाना क्यों आवश्यक है? तो जो सवाल पे करने हैं आप सबको मंथन, जाको जवाब हम बतावेंगे, लेकिन कार्यक्रम के आखिर में उस समय आप मिलान कर सकते हैं। पूनम बहन देखो, पशुपालन करने के साथ साथ अपने सब खेती बाड़ी करते हैं। हाँ भैया। खेती में जो चाहते हैं कि जो फसल हमने अपने खेतन में लगाई है, बाद से हमको अच्छी पैदावार मिले, अच्छा उत्पादन मिले, इसीलिए अपने खेतन में जी तोड़ मेहनत करते हैं, अबेर सवेर लगे रहते हैं और लाग लिपट कर जो जरूरी काम होता है ताक को बाको समय से कर लेते हैं। हाँ भैया। अब जैसे आपको मालूम है कि अब अपने खेतन में जो धान की फसल हमारे भैया बहनों ने लगाई है इस समय, तो बामन निगरानी करने की आवश्यकता है, बाकी देखभाल करने की आवश्यकता है। और आपको मालूम है कि आज हमारी जो चर्चा को विषय है वो भी यही है, धान की फसल की देखभाल। हाँ भैया, तो हमारे सब भैया बहन को पता है कि उनके जो खेत हैं, जहाँ उनके धान लगे हैं, वहाँ खरपतवार नियंत्रण की आवश्यकता होती है, यानी कि उन्हें जरूरत होती है कि वे खरपतवार वहाँ से निकाल सकें। कतई सही कह रही हूँ पूनम बहन, क्योंकि जो खरपतवार होते हैं वो फसलों के चोर कहे जाते हैं। इन्हें जो हम खाद है, पानी है, अपनी फसल को लगाते हैं, तो जाके साथ साथ जो खरपतवार होते हैं बेहू बाकी ले बाको जो पोषण है वो ले लेते हैं। और आपने देखी हुई कि जो फसल होती है हमारी धान की, बात से ऊपर जो है खरपतवार निकल जाते हैं और फसल हमारी नीचे रह जाती है। तो खरपतवार निकालना अपनी फसलों से बहुत जरूरी है। और दूसरी बात तो ये है पूनम बहन की, रोपाई के शुरुआती दिनों में खेत में 2 से 5 सेंटीमीटर तक पानी रहना जरूरी है। और बारिश अधिक होने पर देख लें कि अगर बारिश अधिक हो रही है तो जो अतिरिक्त पानी है बाकी निकासी भी कर दें, क्योंकि लंबे समय तक पानी भरने से जड़ों को नुकसान हो सकता है। तो इस बात को भी हमारे भैया बहन ध्यान रखें। और बाकी संग संग हमारे भैया ने बताइए कि निराई गुड़ाई को भी विशेष ध्यान रखें। लेकिन और भी जरूरी बात है कि धान की अच्छी पैदावार के लिए हमारे भैया बहन को संतुलित उर्वरकन को प्रयोग भी अवश्य करना चाहिए। नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा क्रॉप ड्रेसिंग के रूप में सही समय पर दें। लेकिन एक बात हम यहाँ पर जरूर कहेंगे कि अगर हमारे किसान भैया बहनों ने अपने खेत की मिट्टी की जांच कराई है, तो जो उर्वरक आपको देने हैं वो कृषि विभाग की सलाह के अनुसार जो आपको मृदा परीक्षण के समय जो आपको उसको रिजल्ट मिलो उसके आधार पर ही करने हैं। और बात करें अगर कीट और रोगों की, तो आप देखते हैं कि जो धान की फसल है वहाँ तना छेदक है,
पत्ती लपेटक है, भूरा फुदका है जैसे कीट जो है धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, तो यदि खेत में ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत विशेषज्ञ से सलाह लें और जो कृषि विशेषज्ञ जो सलाह दें उसके हिसाब से ही दवा को प्रयोग करें। और एक बात को ध्यान रखें कि जो दवा को छिड़काव करें वो सुबह या शाम के समय ही हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए। भैया बहनों, लेकिन जब बात को ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप दवाई खेत में छिड़क रहे हो तो हाथन पे दस्ताने पहन ले और मुंह पे मास्क लगा ले। और भैया अगर मास्क ना है तो अंगोछा बांध लो सही करके, जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो। और पूनम बहन, यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखने की हमारे बहुत से भैया बहन जब दवा को छिड़काव करते हैं तो हमने देखी है कि कहूँ बीड़ी पीली करते हैं उन्हीं हाथन से तम्बाकू रगड़ कर खाने करते हैं, तो ऐसो भी बिल्कुल न करने हैं। हाँ भैया, ऐसो बिल्कुल न करिए जिससे कि आपके लिए कोई नुकसान हो। और अपने खेत की जो मेड़बंदी है वो मजबूत रखियो, जिससे कि आपको जो खेत को पानी है वो ना निकल पावे, जिससे आपकी फसल अच्छी हो। और पूनम बहन देखो, अपनी बातचीत तो चली रही है और अपने भैया बहनों से बातचीत अपने और करेंगे, लेकिन अब हम अपने भैया बहनों को सुनवा रहे हैं कृषि गोष्ठी, जिसको विषय है खेती में युवाओं को योगदान। प्रतिभागी हैं तरुण मौर्य, नरेश, विनोद। संचालन कर रहे हैं भैया रविंद्र कुमार। तो आओ भैया बहनों सुना जे कृषि गोष्ठी। कृषि गोष्ठी कार्यक्रम सुनने वाले सब किसान भैयन को राम राम। चर्चा करेंगे अपने आज चर्चा को विषय है कि खेती में युवाओं को योगदान, और आप तीनों युवा हो तो हम पहले जान लेते हैं कि आप कौन से गांव से आए हो। तो भैया आपको नाम का है, कौन से गांव से आए हो? भैया मेरा नाम है नरेश मौर्य, मैं बैजिया जागीर से आया हूँ। अच्छा, और भैया आपको क्या नाम है? विनोद कुमार, ग्राम ऊन से आया हूँ। अच्छा, आपको क्या नाम है? भैया मेरा नाम तरुण मौर्य है, मैं ग्राम बैजिया जागीर में रहने वाला हूँ। तीनों भैया हमारे बरेली जिला से आए हैं हमारे कार्यक्रम में, और हम बातचीत करेंगे खेती में युवाओं का योगदान। आप तीनों युवा हो तो युवा किस तरह से खेती में योगदान कर सकते हैं, लेकिन बात से पहले अब पूछ लेते क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र होगी 20 साल। खेती कौन से कर रहे हो? खेती लगभग मैं कर रहा हूँ 5 साल हो गई मुझे। कौन कौन सी खेती करते हो? गेहूं भी कर लेते हैं, धान नहीं करते हैं, गेहूं और फूलवाड़ी खेती करते हैं। फूलन की खेती कौन से कर रहे हो नरेश? लगभग 2 साल हो गई फूलों की खेती करते हुए। कौन कौन से फूल लगाते हो? हम गेंदे के लगाते हैं और जाफरी, वो गेंदे की वैरायटी आती। तो जैसे कोई फूलन की खेती करना चाहे, युवा है, जैसे अब आज आपकी बातचीत सुने वो युवा, और वैसे वो फूलन की खेती कोई करना चाहे तो कैसे शुरुआत कर सकते? होना चाहिए जुता हुआ, उसमें देसी खाद पड़ी होनी चाहिए। हाँ हाँ। जुतवाने के बाद उसपे पट्टे होते हैं। चे वाला गेंदा करता है, चौमासे वाला, दीपावली वाला, तो उसपे पट्टे करने पड़ते हैं जाके हमारे पानी नहीं भरे। बिल्कुल। फिर उसके बाद उसके पट्टे पे गेंदा करता है। उसके बाद फिर 15 से 20 दिन बाद उसमें नराई लगती है। नराई लग जाती है 20 दिन बाद खाद डाल के अपनी नराई लगा दो। नराई लगाने के बाद फिर अपना पौधा तैयार हो जाएगा तुम्हारा चालू। फिर 15-20 दिन बाद फिर उसमें दवाई लगेगी ये। फिर समझो वो आ जाएगा फुलवाड़ी पे। लगभग 3 महीने का वो होता है, 3 महीने में पौधा तैयार हो जाता है फुल माल देने के लिए। अब बात करें नरेश, तो जाकर बीज कहाँ से खरीदते हो? इसका समझ लो कलकत्ता से मंगाते हैं। इस टाइम में पौधा आती है और उस टाइम बैसाख में तब इसका बीज आता है। अच्छा, मतलब बीज और पौध दोनों खरीद सकते हो? दोनों खरीद सकते हैं। तो कलकत्ता लेन जाने पड़ते हैं या ऐसे ही? ऑर्डर करके आ जाती है वहाँ से। ऑर्डर करके आ जाती है। और दूसरी कौन सी बताई? जाफरी अपने ऐसे ही घर पे बना लेते हैं। बनती है घर पे अपने, सब लोग करते हैं काफी। फिर किसी से बीज ले लो आप और कर लो, फिर लगा सकते हैं आप बीज। तो मतलब ये है कि बीज भी मंगा लेते हो, पौध भी मंगा लेते हैं। तो आपने एक बहुत बड़ी बात कही शुरुआत में कि देसी खाद लगा दो खेतन में जी। तो देसी खाद से क्या फायदा होता है? देसी खाद से है, 22 टाइम तुम वो खाद भी नहीं डालोगे ना, NP है खाद भी नहीं डालोगे, तो उसका जो खेत की जान होती है बढ़िया रहती है उससे, देसी खाद से। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना उसमें कोई बीमारी ज्यादा। देसी खाद पौधे को हरा भरा रखती है ज्यादा। तो मतलब देसी खाद लगा के अगर किसान भैया खेती करें फूलन की तो और अच्छी होती है, बहुत बढ़िया पैदावार होगी उससे। अच्छा, तो ये जाफरी कितने दिन में तैयार हो जाती है? जाफरी भी 3 महीने लेती है, और वो भी गेंदा भी 3 महीने। तो बिक्री कहाँ से करते हो? बेचन हम जाते हैं खुद खाने। कोई समस्या तो ना है फूलन की खेती में? कोई समस्या नहीं है, अच्छा काम है, प्रॉफिट ऐसा कोई नहीं है। अब बात करते हैं विनोद भैया से। तो विनोद भैया कैसे साल हुए खेती करते हुए? करीब होंगे हमें 5-6 साल से ज्यादा। अच्छा, कौन कौन सी खेती करते हो? गन्ना भी करते हैं, गेहूं, धान। अच्छा, तो इस समय खेतन में कौन सी फसल है? गन्ना है और धान भी इस समय। तो इस समय धानन की खेती में कुछ काम हीरो है? का काम हीरो है इस टाइम? धानों घास बास जो होगी थोड़ी बहुत, वो घास निकल रही है, बकाया दवाई चल रही है, कीटनाशक सुड़ी वगैरह लगी है। सुड़ी लग गई है धान में? कौन सी सुड़ी लग गई है?
तना छेदक। तो बाकू उपचार कैसे कर रहे हो? स्प्रे कर रहे हैं। स्प्रे कीटनाशक दवाई से। कौन सी दवाई कहाँ से खरीद? दुकान पर से जैसे मार्केट में बिक रही है उनसे कह देते हैं, कीटनाशक दवाई के हिसाब से वो लोग दे देते तना छेदक के हिसाब से। उन्हें बता देते हो कि जब बीमारी है, जब समस्या खेत में आ रही है, और वे वैसी दवाई दे देते हैं। फिर दवाई कैसे लगा? तो फिर स्प्रे करता टंकी से। तो स्प्रे करते हुए का बातन को ध्यान रखते हैं? ग्लव्स होने चाहिए हाथ में और मुंह पर मास्क पहन के पूरी सुरक्षा के साथ में अपनी दवाई लगाओ। तो पढ़ाई लिखाई आपने करी? इंटर तक करी पढ़ाई में। अब जैसे पढ़ाई लिखाई करी के बाद खेती कर रहे हो, तो पढ़ाई लिखाई को काफी प्रयोग होते खेती में? तो पढ़ाई लिखाई हिसाब से कुछ दवाई होती है एक्सपायरी आती है, तो वो अपने पढ़े लिखे हो तो एक्सपायरी डेट देख सकते हो, कुछ और वगैरह साइड वगैरह देख सकते हो कि हमें जरूरत है खेत में दवाई की है, तो वो वगैरह देख सकते हो। पढ़ाई से तो फायदा है। वैसे पढ़ाई लिखाई से फायदा है कि जैसे जाए खेती करने में जैसे समस्या ना आए, दवाई लेने गए तो वो देख ले एक्सपायर हो गई है, रुपये देख ले कि ज्यादा तो ना ले रहे हो। और तमाम चीजें हैं आजकल, जैसे एआई को खेती में प्रयोग ही हुआ है। अब आप युवा हो, अखबार भी पढ़ रहे हो, तो अखबार में भी बहुत सी चीजें आती हैं, नई नई खेती के बारे में बताओ जाता है। तो जाएगी पढ़ाई लिखाई करके खेती कर रहे हैं, तो जाएगी जो नई तकनीक है, नवीन जानकारी है, वो मिल जाती है, और बाद से खेती कर रहे हैं। तो तरुण मौर्य, तुम कौन से खेती कर रहे हो भैया? साली भैया हमारा खेती करते। काय की खेती करते हो? गेहूं की खेती करते हैं, धान की है, इस समय भिंडी है खेत में। अब भिंडियन की देखभाल कैसे चल रही है? पानी तो लगाना नहीं पड़ रहा है, बारिश हो रही है, कभी कभार हो जाती है। हाँ। अभी भिंडियों में वही भुनके की दवाई, सुड़ी की दवाई चल रही है। अच्छा। फल फूल की। कितने दिन में टूट जाती है भिंडी? 30 दिन टूटती है। पौधा लगाने के बाद 1 महीने के बाद चालू हो जाती है भिंडी। अच्छा, तो भिंडी के संग संग और भी कोई खेती कर दो? ना भिंडी है, तुरैया है इस समय। तो तुरैया कैसे बापे लटकाई, मचान पे या नीचे जमीन पे ही है? जहाँ लोगों को है। उनकी देखभाल कैसे कर चल रही है इस समय बरसात में? बरसात में अभी जो देखी जा रही है, बर्रियां लगा खेत में, और अभी तो धूप ज्यादा पड़ रही है, बहुत कम बच्चा जी रहा है। दवा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। दवाई कौन कौन सी लगानी पड़ती है? कैसे पता चलती है कि हमें कौन सी दवाई लगानी चाहिए? दवाई क्या अभी सुड़ी की है और बर्रिया लगती है, तो सुड़ी के ताई फॉर्चूनर है। तो दवाई कैसे लगानी पड़ती है? वहाँ में कैसे स्प्रे करनी पड़ती है या वहाँ में राख में मिला के? नहीं, स्प्रे कर देते हैं। अब जैसे 8 साल खेती को ही गए, युवा हो आप, तो कैसा महसूस करते हो खेती करके? अच्छा लगता है खेती करके। तो युवा हैं जो खेती नहीं कर रहे हैं, खेती से बच रहे हैं, उनसे आज क्या कहना चाहते? हम ये कहना चाह रहे हैं सभी लोग खेती करें और अच्छी पैदावार करें, अच्छे से मेहनत करें और अच्छी पैदावार करें। अब बात करें विनोद जी आपसे, तो आप बताओ कि खेतों में जैसे हरी खाद लगाते थे पहले और देसी खाद लगाते थे, अब कौन सी खादों का प्रयोग कर रहे हो? दोनों खादों प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा। देसी खाद भी और रासायनिक खाद भी, दोनों खाद के प्रयोग हो रहे हैं। फायदा सबसे ज्यादा खेती को कौन सी खाद से है? देसी खाद से ज्यादा फायदा है। देसी खाद कैसे फायदा पहुंचाती है खेतन को? देसी खाद जमीन में पड़ जाती है, उसके बाद एक बार पड़ेगी तो करीब 1 साल तक असर रहता है उसका बढ़िया मात्रा में। हाँ, उसके बाद उसी से पैदावारी चलती रहती है। और कुछ भैया बताते हैं कि जैसे देसी खाद लगाओ तो फसलन में बीमारी भी कम लगती है, जब बात सही है? थोड़ी देर खाद डाली उसमें, जब तक उसकी गरबाई रहती है, जब तक बीमारी है, उसके बाद बीमारी कम हो जाती है। तो भैया बहनन को क्या है कि देसी खाद लगाना चाहिए। देसी खाद ज्यादा फायदा। तो नरेश पाल, अब जैसे आप युवा हो, फूलन की खेती कर रहे हो और भी खेती कर रहे हो, तो क्या कहना चाहते हो युवाओं से आज के कार्यक्रम? मैं यही कहना चाहता हूँ, देसी खाद सबसे बेस्ट है। वैसे अदरवाइज कोई भी खाद डाल लो, वो 1-1.5 महीने के लिए पौधों को ताकत डालेंगे, मगर देसी खाद सालों साल ताकत डालेंगे। एक बात और बताओ, जैसे अब आजकल के बालक हैं, नौकरी कहीं जा रहे हैं, और आप युवा हो, खेती कर रहे हो, चाहे तो धान गेहूं की खेती कर रहे हो या फूलन की खेती कर रहे हो, उन युवाओं से क्या कहना चाह रहे हो? खेती से क्या बचत ना कर सकते हैं? खेती से जब मेहनत से उसमें जुटोगे तो जरूर बचत होगी उसमें। और जब लग के काम नहीं करोगे, हर काम लगन के ऊपर है। हाँ, तो जैसे अब आप खेती करते हो, साथ साथ और कुछ काम भी करते हो? नहीं, खेती के काम करते हैं हम। जैसे फूलन की खेती में बचत है? जाहिर सी बात है, बचत है भाई। अच्छा। 4-5 दिन फूल टूटते हैं। उसका समझ लो अभी रेट 50 रुपए kg है। और 1 बीघे में कम से कम 1.5-2 क्विंटल माल निकलता है। 5 में 6 दिन जब पौधा जाता है, 3 महीने के बाद तैयार, तब दीपावली पे गेंदा गाड़ेंगे। दीपावली पे उसका रेट रहेगा 150 से 200 रुपए किलो। वही प्रॉफिट अच्छा होता है दीपावली। मतलब ये है कि मौसमी है, और फूलन की जरूरत तो हर मौसम में आजकल हर काम में फूलों का काम है। हाँ। घर में शादी ब्याह है तब भी आजकल इंसान यूज कर रहा है, और वैसे मंदिर पे भी तो चढ़ी रहे हैं। तो मतलब ये है कि फूलों की खेती अगर हमारे भैया करें
तो उनको काफी फायदा हो सकता है। जो युवा हैं वे किस तरह से अपने घर में सहयोग कर सकते हैं विनोद? खेती कर रहे हैं उसके साथ में सहयोग कर सकते हैं, घर और भी काम कर सकते हैं। हाँ। जो जैसे पढ़ाई के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में खेती भी काम कर सकते हैं। अगर नौकरी मिली सही है, नहीं मिली तो खेती तो है ही। देखो अब ऐसा हुआ है कि अगर मान लो हम 2-4 बीघा खेती या 10 बीघा 20 बीघा खेती है और मान लो 7-8 हजार की नौकरी कहूँ कर रहे हो, तो बात से अच्छो तो खेती ही करना है। खेती करना सही है। और खेती ऐसी है कि जैसी जितनी मेहनत कर लोगे उतना फल मिलेगा। और नौकरी में तो जय है कि भाई जो बंधी हुई तनख्वाह है वो है। तो क्यों ना आजकल के जो युवा हैं क्यों खेती से दूर भाग रहे हैं, क्या कारण है? उसको ये जैसे मेहनत ज्यादा है उसमें, मेहनत में गर्मी है, बारिश के मौसम में भी काम करना पड़ता है, धूप में भी काम करना पड़ता है, ठंडे में भी काम करना पड़ता है खेती में। अब ये है कि किसान हैं तो किसान को हर मौसम में काम करना पड़ता है, लेकिन जो आजकल के युवा हैं वो मतलब बच रहे हैं कि मेहनत को काम न करना चाह रहे हैं और नौकरी की तरफ दौड़ रहे हैं। तो आज उनसे क्या कहना चाह रहे हो कार्यक्रम के माध्यम? आप तो खेती कर रहे हो, पढ़ाई भी करी है आपने, क्या कहना चाह रहे हो? नौकरी है तो सही है, ना है तो फिर खेती करने में ज्यादा फायदामंद है। अगर नौकरी मान लो अच्छी है जिससे भरपूर पैसा मिल रहा हो तो ठीक है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर छोटी मोटी नौकरी करे बासा अच्छो तो खेती करने में फायदा है। बिल्कुल। अब जब बताओ कि तरुण की जैसे पशु पाल रहे हो तुम? हाँ। क्या क्या पशु हैं? भैंस है इस समय। तो पशुपालन से क्या क्या फायदा है? पशुपालन से क्या, हमें दूध भी मिलता है अपने घर का और मट्ठा भी मिलता है, दही भी मिलता है और साथ साथ घी भी मिलता है अपने लिए। पशु आप पाल रहे हो तो किस तरह से देखभाल कर रहे हो? आजकल बरसात को मौसम है। बस उन्हें चारे पे विशेष ध्यान रखा जा रहा है, कोई बीमारी नहीं लगे। किलनी हो जाती है जानवरों के, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। चारा समय से दें, सूखा चारा हरा चारा मिलाकर दें। तो ये सब ध्यान रखें। बारिश के मौसम से ज्यादातर बचा के रखें अभी बारिश। और टीकाकरण कराते हो अपने पशुओं का? टीकाकरण तो नहीं कराते हैं, कभी कभार आ जाते हैं टीका करने वाले तो करा देते हैं 6 महीने में। टीकाकरण जरूर कराना चाहिए क्योंकि बहुत सी जो संक्रामक बीमारियां होती हैं वो टीकाकरण करा लेने से नहीं होती हैं, तो टीकाकरण हमें जरूर कराना चाहिए। अब विनोद भाई आपके यहाँ पशुपालन है? जी हाँ। कितने पशु हैं? हमारे पास 3-4 पशु हैं। तो किस तरह से देखभाल कर रहे हो उनकी? नहलाते हैं, जैसे टाइम से उन्हें देते हो, चारा डाल के उन्हें खिलाते हैं सुबह शाम, और दूध भी दे रहे हैं। तो दूध का क्या करते हो, बेचते हो या अपने घर में प्रयोग कर लेते हो? जब कम हो जाता है दूध देना भैंस का जैसे तो अपने घर में प्रयोग करते हो, उससे पहले बेच देते हैं। तो इससे क्या फायदा मिलता है? जैसे जानवर पालने में ज्यादा फायदा है, जैसे दूध भी बेच लेते हैं, उस पर भी दूध दे रहे हैं 60-70 रुपए लीटर, और फिर अपने खाने में हो जाता है उसी में, उससे ज्यादा फायदा है। बिल्कुल। मतलब ये है कि अगर युवा खेती के साथ साथ पशुपालन भी करें, जैसे डेयरी के रूप में उसको पशुपालन को कर लें, 4-6 भैंस रखें, 2-4 गाय रखें, तो भी बहुत अच्छा एक रोजगार स्वरोजगार उनका हो जाएगा युवाओं का। और ये है कि जब खेती कर रहे हैं तो खेती के साथ पशुपालन बहुत आराम से कर सकते हैं। तो नरेश इस विषय पे क्या कहना चाहते हो? खेती बाड़ी इंसान कर रहा है तो पालने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। घास फूस जो हरा चारा होता है वो अपने खेती में हो जाता है, इंसान उससे पाल सकता है। गाय भैंस घर पे होंगी तो मैं कोई चीज की मोल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल जो चीज अपने घर की मिल जाएगी वो बाहर की कहीं नहीं मिलेगी। मान लो अगर 20 लीटर दूध का उत्पादन हमारे यहाँ रोज हो रहा है तो हम 2-3 लीटर अपने लिए रोक के और 17 लीटर 15 लीटर दूध बेचें। अगर आज की स्थिति देखें तो 75-80 रुपए लीटर सही दूध है, शुद्ध दूध है। तो वो अगर खेती के संग संग पशुपालन भी करेंगे तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तरुण अब ये बताओ कि जैसे इस समय का मौसम है तो इस समय को भिंडी की आपने फसल कही, अब हरियाणा की और कौन कौन सी फसलें करते हो? ठंडों में टमाटर है, गोभी है। तो जैसे अब बातचीत करें, किसान भाई कुछ धान गेहूं की फसल करते हैं, गन्ना की फसल करते हैं, अब आप सब्जी की कर रहे हो, तो सब्जी की फसल से कैसे किसान को फायदा हो सकता है? सब्जी फसल से क्या, अभी 1 महीने में फसल चालू हो जाती है। भिंडी की फसल है 1 महीने में तैयार हो जाती है, टमाटर की है वो 3 महीने में तैयार होती है, गोभी है वो भी 2-3 महीने में तैयार होती है। तब तक उसमें लगाते रहो, उसके बाद एकदम फसल कटती है तो सब औसत आ जाता है। दूसरी बात यह है कि धान की फसल लंबे समय में तैयार होती है, धान की फसल, गन्ने की फसल 1 साल में तैयार होती है। लेकिन इसमें क्या है कि अभी भिंडी कर ली, भिंडी के बाद दूसरी बिरयानी की फसल कर ली, तो इसमें एक तो नकदी फसल है, जब तोड़ो बाजार ले जाओ तुरंत पैसा आ जाता है, तो ये घर में पैसे की समस्या नहीं रहती है। और दूसरे ये है कि जल्दी जल्दी भी हम फसल बदल सकते हैं और हमेशा मतलब ये है कि हमारे पास नकदी फसल रहती है। अभी भिंडी काटने के बाद जैसे कि गेहूं हो जाएंगे, गेहूं काटने के बाद फिर से कुछ ना कुछ कर लो।
कुछ कर लो, टमाटर कर लो, लौकी तुरई है, कर लो, हर तरह की फसलें कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बस करने की इच्छा होनी चाहिए और किसान भाई हमारे चाहे फूलों की खेती करें, चाहे धान गेहूं गन्ना की खेती करें, चाहे सब्जी फसलों की खेती करें, उनसे लाभ कमा सकते हैं। तो देखो हमारी जो गोष्ठी थी, हमारे करने का मतलब यही है, गोष्ठी को कहने का मतलब ये है विनोद जी कि अब मान लो वही जो पहले हमने बात कही थी, युवा खेती से जुड़ जाए तो खेती की नैया पार लग जाएगी, क्योंकि युवा खेती से भाग रहा है। अब घर में जो बुजुर्ग हैं या बड़े, वो कब तक खेती करेंगे? अगर नई पीढ़ी या युवा खेती नहीं करेगा तो धीरे धीरे खेती छूट जाएगी और उससे क्या नुकसान होगा? कोई करेगा नहीं तो बंजर हो जाएगी, और करते रहेंगे तो उससे ज्यादा फायदा, खाने का भी फायदा रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि नरेश हमारा देश बहुत बड़ी जनसंख्या का देश है। धीरे धीरे अगर हमारे जो युवा हैं वो खेती से दूर हो जाएंगे तो खेती नहीं होगी तो कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा, खाने पे समझ सबसे ज्यादा पड़ेगा। तुम आज से हम लोग सब लोग भाई लोग खेती करेंगे, अभी कर रहे हैं तो ठीक है, फिर हम खाएंगे और फिर हमारे जो 10-5 जो भाई लोग हैं जैसे मानव देशों में, वो हम पैदा कर रहे हैं, वही लोग तो जा रहे हैं सब में। हम जब पैदा नहीं करेंगे तो वो तो बंजर हो जाएगी, बंजर में फिर खाने के लिए खुद भी परेशान हो गए, फिर सब लोगों को दिक्कत हो गई चीजों, फिर तुम्हें वो चीज महंगी मिलेगी, बहुत महंगी मिलेगी। बंजर तो बंजर है भाई, जहाँ इंसान पैदा करेगा वो अपने रेट में बेचेगा और तुम अपने हिसाब से पैदा करोगे, तुम अपने हिसाब से खाओगे। फिर बहुत बड़ी जनसंख्या का देश होने के कारण बहुत ज्यादा गेहूं धान की जरूरत है हमें, और धीरे धीरे अगर युवा खेती छोड़ देगा, कुछ युवा ऐसा भी कर रहे हैं कि मतलब खेती नहीं करके उसमें पेड़ लगा दे रहे हैं। अच्छी बात है, कृषि वानिकी भी जरूरी है, लेकिन बात यह है कि जब आप खाद्यान्न फसलें नहीं करेंगे तो खाद्यान्न फसलों की कमी देश में हो जाएगी। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे युवा हैं, जिस तरह से आप लोग अपने परिवार का हाथ बटा रहे हो खेती बाड़ी में, उसी तरह से हमारे जो युवा आज कार्यक्रम सुन रहे हैं वो भी अपने परिवार का साथ दें, खेती से जुड़ें। बहुत अच्छी नौकरी है तो नौकरी करें, अगर ज्यादा अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी के चक्कर में नहीं पड़कर अपनी जमीन में अगर मेहनत करेंगे ज्यादा कमाएंगे। भाई खेती के साथ साथ डेयरी का काम कर लें, पशुपालन कर लें, उससे भी लाभ कमाएंगे। तो आज हम लोग कृषि गोष्ठी में शामिल हुए, आप लोग तीनों अलग अलग जगह से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपने अनुभव साझा किए। आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूनम बहन देखो, अभी हमारे भैया बहन सुन रहे हैं कृषि गोष्ठी, जिसको विषय हो खेती में युवाओं को योगदान। प्रतिभागी है तरुण मौर्य, नरेश और विनोद। संचालन कर रहे हैं भैया रविंद्र कुमार। और पूनम बहन देखो, अब हम अपने भैया बहनों को बता दे रहे हैं कल को मौसम को हाल। कल बादल घने छाए रहने की संभावना है, बारिश होने की संभावना 88% जताई जा रही है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की उम्मीद जताई जा रही है। कल 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर पूर्व दिशा से हवा चलने की आशंका। तो जो तो हो मौसम को हाल। और पूनम बहन देखो, अब बारी आ चुकी है बस सवाल के जवाब की, जो कि सवाल हमने कार्यक्रम के शुरू में अपने भैया बहनों के समक्ष रखो। सवाल हो, नवजात पशु को खीस पिलाना क्यों आवश्यक है? जाको जो जवाब है वो है, नवजात पशु को खीस पिलाने से बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारे नवजात पशु में बढ़ जाता है। खीस एक प्राकृतिक दस्तकार के रूप में काम करता है और खीस शरीर में जाकर रोग और संक्रमण जैसे निमोनिया है और दस्त है, इससे लड़ने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। तो हमको चाहिए जब हमारे पशु नवजात ब्यावे तो उसके लिए हम खीस, जिसे कीला कहते हैं, जरूर पियावें। हाँ भैया। और भैया बहनों, कार्यक्रम से हमें जय नसीहत मिली कि किसान भाई खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुपालन अवश्य करें ताकि अधिक आमदनी प्राप्त ही सके। और पूनम बहन देखो, अब किसान भाइयों से कार्यक्रम किसान वाणी से विदा लेने की बेला आए। चलिए अगले कार्यक्रम में आपके बीच हम दोनों बहन भैया फिर नई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने भैया कृष्णा और अपनी बहन पूनम को दे अनुमति। भैया बहनों राम राम। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं।
क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।